हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर विकास मैथ्स क्लिनिक में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे कि मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, मॉड की वैल्यू क्या होती है, कैसे हम लोग मॉड वैल्यू फाइंड करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो जरूर लाइक करें। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक जो टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो इनइक्वालिटी हम लोग टॉपिक ने स्टार्ट किया है। इनइक्वालिटी टॉपिक के अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, कि मॉड के क्या होती है। ठीक है, आपने ये ऑलरेडी क्लास 10th में भी कहीं कहीं आप देखा होगा मॉड। तो मॉड आपके मन में जैसे ही मॉड बोलते होगे तो आपके मन में आता होगा सर मॉड का मतलब पॉजिटिव नंबर। मॉड का मतलब आपके माइंड में आता होगा मॉड मतलब पॉजिटिव। ओके यस, मॉड मतलब पॉजिटिव, यस बिल्कुल राइट है। आपने अभी तक देखा होगा -2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2, तो 2 ही होगा, अभी भी देखेंगे, बट ये कैसे हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि मॉड की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, तो पहली बात हम लोग ये बता दें कि बच्चों कि मॉडुलस को ही बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने हेडिंग डाला हुआ है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। इनइक्वालिटीज हम लोग वहां देखेंगे, जस्ट लाइक मैं क्वेश्चन दे दूं अगर आपको, मॉड x + 3 लेस देन इक्वल टू 2, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई मॉडुलस क्या होता है, मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड से कैसे ट्रीट करेंगे। तो भाई तो पहले अपने को मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो मॉडुलस में पहला पॉइंट हम लोग का आता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मॉडुलस को ही बोला जाता है, मॉड ऑफ x को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बोला जाता है। ओके, तो लिख लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो नॉन एज मॉड ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो नॉन एज मॉड ऑफ x बच्चों। ओके, अब भाई यहाँ पे ये देखें कि भाई ये एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल से एग्जांपल्स कि मैं बात करूँ कि मॉड हम लोग किसका निकालते हैं, रियल नंबर का मॉड निकाल रहे हैं यहाँ पर, और एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन पर आपको मैं जैसे मैंने बताया था कहानी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ओके, इस साइड आपका पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। तो भाई यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक गाय को मैंने बांध दिया है। अब भाई इधर नंबर आपका इधर है -1 -2 -3, इधर आपका 1 2 3 4। अब मेरे को ये बताएं कि अगर मैंने यहां पर गाय को बांधा हो या फिर बकरी को बांधा हो या किसी भी या घोड़े को मैंने यहां पर बांध दिया है, ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब ये आपको जो चारा है, जो घास है, आपको इस साइड में है और इस साइड में है। ठीक है, गाय की जो रस्सी है वो मान लो 2 मीटर की रस्सी है, 2 मीटर की रस्सी है। ठीक है, अब 2 मीटर की रस्सी है, मान लो 2 मीटर है आपका। तो भाई क्या गाय इतना तो शरीफ नहीं होगा, रामदेव बाबा जैसे तो लोग नहीं होंगे, या हमारे कोई और भी शरीफ आदमी का नाम ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो भाई इतने शरीफ इंसान तो नहीं होगा कि भाई इनको जिधर बोला जाए उधर खा लेंगे। तो भाई अगर आपने रस्सी बांधा है घोड़े में या फिर गाय में, तो भाई वो इस साइड का भी घास खाएगा और इधर का भी घास खाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर मैंने एक घोड़े को या फिर एक किसी जानवर को मैंने यहां पे बांध दिया है। ठीक है, अब ये यहां पर अगर मैंने किसी जानवर को बांधा है तो भाई बताओ कि यहां पर जो फंक्शन जो भी रहेगा, जैसे मैंने बोला मॉड ऑफ x = 3, मैंने क्या बोला है, मॉड ऑफ x = 3। तो भाई ये यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पर अगर है तो भाई रस्सी 3 मीटर का है, तो भाई वो इस साइड का भी घास को खाएगा और इधर के भी घास को खाएगा। इसका मतलब सर मॉड ऑफ x का जो वैल्यू होगा, मैंने यहां लिखा है मॉड ऑफ x = 3, तो मॉड x का जो वैल्यू होगा, x की जो वैल्यू होगी वो +3 होगी और -3 भी होगी। मतलब अगर मैं लिखूं कि मॉड ऑफ x = 3, दैट मीन्स x = +-3 लिखना सही होगा। चलो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस का, बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सर कि मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू व्हाट, 3, मॉड ऑफ -5 = 5, मॉड ऑफ -9 = 9, मॉड ऑफ 9 = 9, मतलब मैं मॉड के अंदर कुछ भी नेगेटिव नंबर अगर डालता हूं तो हमेशा रिजल्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलता है। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, आप मॉडुलस में ये लिख लेंगे, ये क्या एक डिस्टेंस है। हम लोग मॉडुलस में जब डिफाइन करते हैं तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। कहां से डिस्टेंस होता है? ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देख लें कि मॉडुलस ऑफ x का क्या होता है। तो पहले आप लोग लिख लेंगे, इट इज ऑल्सो नॉन एज मॉड ऑफ x।
एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो नॉन एज मॉड ऑफ एक्स। ओके, अब इसमें हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, तो मॉड ऑफ एक्स को मैं डिफाइन किया, तो मॉड एक्स इक्वल टू, एक बार मैंने लिया x और एक बार लिया माइनस एक्स। ओ सर x कब होगा मॉड x की वैल्यू? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस टाइम पर जो होगा इसकी वैल्यू होगी x। अगर x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो उस टाइम पर जो वैल्यू होगा वो माइनस x होगा। अगर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पर आउटपुट मिलेगा x, और लेस देन अगर 0 रहा तो मिलेगा माइनस एक्स। आपके मन में ख्याल चल रहा होगा कि सर मॉड तो कभी नेगेटिव वैल्यू तो देता नहीं है सर, तो फिर आपने नेगेटिव कैसे लिख दिया? मैंने बोला भाई ये आपका डेफिनेशन है मॉड ऑफ एक्स का, ये क्या आपका डेफिनेशन है मॉड ऑफ एक्स का। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं कि भाई मान लो आपको मैंने दिया मॉड -6 दिया, क्या दिया भाई मॉड -6 दिया। मॉड अगर -6 दिया है तो जरा आप बोलना, साथ साथ बोलते हैं ना कि सर इसके अंदर जो नंबर दिया हुआ है, बोलो बोलो, इसके अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो x इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू -6 है, बोलो यस। ओके, अब x इक्वल टू -6 है, सर आपको पता है x इक्वल टू -6 को दुनिया वाले निगेटिव नंबर बोलते हैं। हाँ सर, x इक्वल टू -6 को दुनिया वाले नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ओहो यस, नेगेटिव नंबर है सर ये। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो सर आपको ये भी पता होगा इस नेगेटिव नंबर को दुनिया वाले एक और नाम बोलते हैं, एक और नाम दिया है इनको, x इज लेस देन 0। हाँ सर, इसका एक और नाम है x इज लेस देन 0। फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो मैंने बोला भाई मैंने लिया मॉड ऑफ -6। आपके भाई मन में आंसर आ रहा होगा सर मॉड ऑफ -6 इक्वल टू 6, बट कैसे आता है 6, वो कैसे बनता है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों के मन में ख्याल होगा सर ये -x आया, क्या मॉड नेगेटिव आउटपुट देता है? अब देखो कैसे हो रहा है, वो नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है, वैल्यू हमेशा वो पॉजिटिव देगा, बट आपको ये नेगेटिव दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन वो नेगेटिव है नहीं। ओके, तो देखिए मॉड ऑफ -6, मैंने बोला ये जो अंदर में जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मान लो x इक्वल टू ये -6 है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया बिंदास। ओके, अब सर अगर ये x इक्वल टू -6 है तो सर इसको आप नेगेटिव नंबर बोलना क्या है सर, ये तो नेगेटिव है ना। ओके, बट सर अगर ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से कम होता है। यस सर, वेरी सही बात है, नेगेटिव नंबर जो होता है वो x से छोटा होता है, x से लेस देन होता है। ओहो, अगर ये x से अगर छोटा है तो अगर मैं मॉडलेस के अगर मैं घर में जाऊं तो क्या बोलने वाला है, इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 एट दैट टाइम आउटपुट क्या मिलता है, -x मिलता है। तो उस टाइम पर आउटपुट जो है वो -x मिलेगा। हाँ, आउटपुट अगर -x मिला तो -x की वैल्यू क्या है भाई, -6 है, तो -6। ओहो, माइनस क्या मिलेगा बच्चों, 6। अच्छा, यहां से मालूम पड़ा कि भाई मॉड ऑफ -6 जो होता है वो 6 होता है। कैसे हुआ? तो भाई ये मशीन के अंदर मैंने डाल दिया और ये देखो आउटपुट आपको निकाल दिया 6। नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो आप लोग। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, मान लिया भाई मॉड के अंदर ले लिया मैंने -5 ले लिया। ओके, अब जरा बताओ सर x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू -5 है। ओहो, x सर -5 है, इसका मतलब x जो है वो कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो मैं लिखूंगा x इज नेगेटिव, x कैसा नंबर है, नेगेटिव। अगर x अगर नेगेटिव नंबर है, अगर x नेगेटिव नंबर है तो दुनिया वाले इसको क्या बोलेंगे, बदनाम करेंगे कि तुम लेस देन 0। दुनिया वाले बदनाम कर दिए तुम लेस देन 0। भैया जो लेस देन 0 है तो ये भटकेगा, और भटकेगा किनके पास जाएगा, इफ x इज लेस देन 0 एट दैट टाइम आउटपुट क्या मिलेगा, -x मिलेगा सर। ओहो, -x मिला तो सर -x यहाँ पर आगे बोलेगा भैया मैं -x हूँ, x क्या हो तो x -5 है, तो माइनस क्या मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। तो मॉड ऑफ -5 का आउटपुट क्या मिलता है, +5। ओके, तो इसी तरह जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका अगर मैं मॉडलेस निकालता हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है, और कैसे आता है वो आपने यहाँ पर देखा है। ओके, अब मैं कोई पॉजिटिव नंबर लेता हूँ और उसका मैं मॉडलेस निकाल कर दिखाता हूँ आपको एक्चुअली होता क्या है। ओके, चलिए मैंने लिया 6, मॉड 6। ओके, अच्छा क्योंकि हर बच्चा जानता है सर ये x इक्वल टू 6 है, बोलो हाँ सर, यस। x इक्वल टू अगर ये 6 है तो जरा बताओ x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो मैं लिखूंगा x इज अ पॉजिटिव नंबर। ओहो, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो दुनिया वाले इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको दुनिया वाले बोलने वाले हैं सर ये x जो है ग्रेटर देन 0 है। ओह, अगर x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जरा बताओ आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, x मिलेगा। वेरी गुड, आउटपुट x मिलेगा। तो जरा बताओ x की वैल्यू क्या है,
x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 6 है। अच्छा, इसलिए जब हम लोग कभी पॉजिटिव नंबर का आउटपुट निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, तो वो वही नंबर रिटर्न करता है जो नंबर आपने मशीन में डाला होता है। ठीक है, तो भैया मॉड 6 का आउटपुट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर है कि पॉजिटिव नंबर का अगर मैं मॉडल्स निकालता हूं तो वही नंबर मिलेगा, और नेगेटिव नंबर का अगर मैं मॉडल्स निकालता हूं तो वही आपके क्या बोलते हैं, आपका वैल्यू जो रहता है वही रहता है, बट साइन आप जो बोलोगे कि यहाँ पर साइन नहीं आता है उसमें, है ना। -6 का मॉड 6 होता है, -5 का मॉड 5 होता है, -9 का मॉड 9 होता है। डेट मीन्स वो जो आपको देता है वैल्यू जो देता है वो क्या रहता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका रहता है। मतलब मॉडलेस क्या, डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ओरिजिन से क्या निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने का तरीका है मॉड ऑफ x इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हर कोई छाप लेंगे अपने अपने कॉपी में कि मॉड ऑफ x जो होगा x होगा और -x होगा। x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आया होगा। अब इसको मैं सोच रहा हूं कि आपको ग्राफिकल वे में बताऊं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है ना बच्चों, चलो देखिएगा। अब मैं इसको, पहली बात इसको और भी मैं तरीका लिख दूं, ये मॉड x है। मॉड x को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसके सामने अगर आप एक चीज और लगा दूं मैं, तो आप लिख देना सर दिस इज इक्वल टू √x²। ओके, कभी भी अगर आपके मन में अगर ऐसा सवाल आ जाए रात में कि सर दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू मॉड x, दिस इज इक्वल टू मॉड x, है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है। जब नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आउटपुट जो भी देगा वो नेगेटिव नहीं देगा, वो आउट जो खाएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव निकालेगा। ओके, तो भाई मॉडलेस जो दिया आपका, ये स्क्वायर रूट जो दिया, मॉड ऑफ x दिया, और मॉड ऑफ x जो देगा वो दो वैल्यू देता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, माइनस देता नहीं है, वो लेस देन 0 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है भैया। ओके, तो भाई ये भी चीजें आपके मन में आनी नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। ठीक है, तो √x² इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू x और -x। x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 हो। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पे। ओके, अब मैं इनको यहाँ पे बोल सकता हूँ सर दिस इज इक्वल टू, आप इसको बोल दो सर ये y है, क्या है ये, y है। ओके, क्या है, y। अब y इक्वल टू क्या है भाई, x है, तो y इक्वल टू x कब है भाई, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से ज्यादा हो। दूसरा y इक्वल टू क्या है, -x है। सर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि y इक्वल टू x का कर्व आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, y इक्वल टू x का कर्व अगर आप पढ़े होंगे तो y इक्वल टू x जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी लो, मैं कर्व प्लॉट करूंगा यहां पर, ये 1 2 3 4 दिखाई पड़ रहा है भाई सभी को। ये मैंने ले लिया -1 -2 -3 -4। डरो मत यार, डरो मत, डरो मत, जिए और जीने दो। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आप के, बिन नंबर के, है ना। चलिए देखिए, अब देखो सर y इक्वल टू मॉड x है, तो y x इक्वल टू जब x ग्रेटर देन 0, तो भाई मैं आप पुट करता हूँ जब x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ मैं, जब x अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो y क्या मिलेगा उस टाइम पे, 1 मिलेगा। ओके, तो एक पॉइंट मिलेगा 1,1। जब मैं x की वैल्यू जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो y क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा, तो 2,2। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, मन कर रहा है सर x की वैल्यू 0 लो ना, तो लो ना, y 0 मिला ना, 0,0 सर 3 वैल्यू सफिशिएंट है ना, तो 3 पॉइंट सफिशिएंट है लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो भैया एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपका 0,0, जब x 0, ये छी बचपन का चीज़ है, बतानी चाहिए। जब x की वैल्यू 0 तो y 0, x इक्वल टू 1 तो y भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। x इक्वल टू 2 तो y भी क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। एंड x इक्वल टू 3 तो y भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, तो भाई यहां से आपको मालूम पड़ रहा कि ये कर्व जो है यूं आया और यूं निकल गया बच्चों, समझ गया। ओके, अब सर तो ये तो बात था सर y इक्वल टू x जब x पॉजिटिव हो। अगर x अगर नेगेटिव है तो उस टाइम पर जरा देखें, y इक्वल टू -x, ठीक है,
एक्स के प्लेस पे अगर y इक्वल टू माइनस एक्स, वो पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व जो होता है वो कहाँ से पास करता है बच्चों, आप ये ऑलरेडी 10th में पढ़े हो, y इक्वल टू एक्स का कर्व हमेशा पास करता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से कर्व पास करता है भाई। और y इक्वल टू माइनस एक्स का जो कर्व है वो पास करता है कहाँ से बच्चों, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो जब इसका जब कर्व ड्रॉ करोगे सेम प्रोसेस से, तो भाई आपको मालूम पड़ेगा ये कर्व जो है आपको यू चलेगा। ओके, अब y इक्वल टू एक्स का कर्व तो भैया ये पूरा है और ये पूरा कर्व है। अब आप बोलोगे कि सर आपने सिर्फ ऊपर वाला ये पार्ट क्यों लिया, तो सर मैं उसका आंसर देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सर मॉड ऑफ एक्स में कि पहला उसने क्या बोला है कि जब x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर हो, तो सर 0 से ग्रेटर वाला जो पार्ट होता है ना वो इधर का होता है, इधर का पार्ट नहीं होता है। जब इधर का देखो 0 से ग्रेटर वाला जो पार्ट होता है ना, 0 से ग्रेटर वाला जो पार्ट है ये कर्व ये है, y इक्वल टू एक्स का कर्व फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करता है, y इक्वल टू एक्स का कर्व फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करता है, y इक्वल टू एक्स का कर्व। ओके, तो जब y इक्वल टू एक्स का कर्व फर्स्ट और थर्ड से पास करता है, आपको बोला है यहाँ पर कि x जो है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल टू 0 है, तो सर 0 से ग्रेटर इधर होता है भाई, इधर नहीं होता है, दैट्स वाई इसको मैं गायब किया। ओके, अच्छा सर y इक्वल टू माइनस एक्स सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो भैया ये जो कर्व होता है पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, x इज लेस देन 0, आपको बच्चा पता है कि x जो है लेस देन 0 उधर होता है, इधर नहीं होता है, तो इसलिए ये छुमंतर, ठीक है। तो भाई मॉड ऑफ एक्स का कभी कर्व पूछे तो सर जस्ट लाइक भी के जैसा कर्व होता है y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा बच्चों सभी को। ओके, क्लियर है, छाप लें यहाँ तक, हम लोग चलते हैं आगे। अब देखेंगे आगे, एक एग्जांपल से लेता हूं मैं। आपको कभी अगर ऐसा दे दिया जाए कि मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, तो भाई आप क्या करना, मान लो यहां पर फिलहाल मैं यहां पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, यहां पर x माइनस ए होगा और माइनस एक्स माइनस ए होगा जब x अगर ग्रेटर देन a हो और यहां पर जब x लेस देन a हो। सर ऐसा कैसे हुआ, अरे बोलो समझ में नहीं आया, तो सर ऐसा कैसे हुआ वो चीज़ सुनेंगे आप, है ना। तो सर यहाँ पर हो क्या रहा है, आप फिलहाल मान लो कि सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है यार, मजाक थोड़ी करो, नहीं है, तो सर यहाँ पर जीरो तो है, ओह जीरो है, अच्छा सर मान लो ये जीरो है, तो इसको थोड़ा इधर खिसका के मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाह रहा हूँ कि भैया ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो क्या आप इनको लिख सकते हो जीरो माइनस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब आप यहाँ पर जीरो माइनस लिख सकते हो, तो सर क्या मैं यहाँ पर जीरो माइनस नहीं कर सकता हूँ, अरे कर सकते हो यार, ओहो हो, जब आप जीरो माइनस कर सकते हो तो भैया जी क्या मैं इनके साथ जीरो माइनस नहीं कर सकता हूँ, अरे कर सकते हो यार, किसने मना किया है, तो भाई वही बोल रहा हूँ मैं। तो भैया ये अगर आपका ए हो गया, ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, ये क्या है आपका ए, ओहो हो, सर ए के प्लेस पे क्या है, जीरो है, 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 ए के प्लेस पे क्या है, जीरो है। अच्छा इसका मतलब अगर x मॉड ऑफ x माइनस अगर a रहेगा तो भैया a यहाँ पर आएगा, a यहाँ पर आएगा, मतलब ये बताएगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे पॉजिटिव होगी और कहाँ पे नेगेटिव होगी। ओके, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको मैंने दिया कि मॉड ऑफ x माइनस 5, ओके, तो भाई इसको अगर मेरे को डिफाइन करना है तो भाई मॉड के अंदर जो भी वैल्यू दिया जाए, जैसे यहां पर जो था कुछ भी नहीं था, तो भाई आपने क्या किया था, एक्चुअली आपने क्या किया था, इस नंबर को उठाया था और इक्वेट किया था जीरो के साथ, x इक्वल टू जीरो आया था, इस नंबर को उठाकर आपने क्या किया, इक्वेट किया जीरो के साथ, तो आपको मिला x इक्वल टू जीरो, और जो ये जीरो मिला वही कहलाया a। तो इससे डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव देगा, कौन सा वैल्यू नेगेटिव देगा। अगर इससे ग्रेटर अगर मिला तो पॉजिटिव, अगर इससे अगर लेस मिला मतलब तो नेगेटिव, जीरो से लेस मतलब नेगेटिव, जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। ओके, तो सर यहाँ पर मॉड के अंदर जो भी नंबर दिया जाए, x माइनस 5 दिया गया है, तो इनको पहले आप उठाएं प्यार से और बोलना बाबू चलो घूम के आते हैं, तो घूम के आते हैं, उसको धक्का मार देना, यहाँ पे भैया धक्का मारना जीरो के साथ, जैसे धक्का मारोगे तो क्या मिलेगा भाई, x इक्वल टू 5, ओहो x इक्वल टू 5, ये बताएगा कि कौन सा पॉजिटिव मिलेगा कौन सा नेगेटिव मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एट दैट टाइम फंक्शन जो देगा आपका x माइनस 5 देगा। जब x अगर आपका लेस देन 5 होगा तो उस टाइम पर वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ब्यूटी पाउडर लेके जाओगे बच्चों तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, x माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस तो 5 माइनस एक्स। इनको लिखने का तरीका है भाई, लिखने का तरीका है, शर्माओ मत, है ना।
चलो, तो इस टाइप के आप कॉन्सेप्ट को पहले डील करें, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। पहले आप डिफाइन करना सीखो, मॉड ऑफ x माइनस 5 को डिफाइन करना सीखो। ओके, अभी शादी नहीं हुई है, शादी होगा तो बर्बाद हो जाओगे बच्चों, है ना, शादी मत करना फिलहाल। ओके, देखो कर लेना भाई, माने तो इच्छा है तो, लॉकडाउन में तो और असर हो रहा है। देखिए खास करके टीचर लोग निकम्मे हो गए ना, इसलिए मॉड ऑफ x माइनस 3, या सोचो क्या होगा। सर आपने ही तो बोला था जो भी नंबर दिया गया है इनको आप इक्वल करो जीरो के साथ। ओके, इक्वल किया जीरो के साथ, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बच्चों 3। ओह, x इक्वल टू अगर 3 मिला है तो सर इनको डिफाइन करेंगे एक बार, अगर x अगर 3 से ग्रेटर हो, एक बार x अगर 3 से छोटा हो। जब 3 से जब ग्रेटर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब 3 से जब छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओह, अगर आप इसको मेकअप करोगे, अगर मेकअप करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3। सर ये तो ऑलरेडी मेकअप किया हुआ है, लेकिन ये क्या मिलेगा सर, ये माइनस माइनस प्लस, तो मिल जाएगा 3 माइनस एक्स। तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चों को डिफाइन करना आ गया होगा कि मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, यस, चलते हैं अब आगे बच्चों। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं मैं, जिसे मैंने आपको बताया कि घोड़ा घास खाता है तो घोड़ा घास ही खाएगा। ठीक है, तो कहाँ का घास खाएगा भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ये ओरिजिन है, यहाँ पे घोड़े को अगर मैंने बांध दिया, अब मैंने इसको भाई 5 मीटर की रस्सी दे दी है, तो भैया उतना घोड़ा समझदार नहीं है कि भैया जिधर आपने उसको फेस किया है वो उधर का ही घास खाएगा। अरे भैया घास इधर भी है तो इधर भी तो खाएगा। कितना, जितना बड़ा उसका रस्सी हो उतना बड़ा ही वो जाएगा, जितना मुंह लगा ले इतना ही ना, जितना दम लगा ले वहां तक ही खाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं खा पाएगा। ठीक है, मतलब जितना बड़ा रस्सी का लेंथ है, जितना एक्सटेंड होगा और उसकी हाइट हो वहां तक ही, तो भाई वही चीज है, वो इधर भी खाएगा और इधर भी खाएगा, क्योंकि घास उधर उधर नहीं है, इधर नदी है इधर नदी है, तो जिधर घास है उधर ही वो खाएगा। तो सिमिलरली तो सर यहाँ पर अगर मैं लिखूं, आपने बताया कि मॉड x इक्वल टू अगर 5 है तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 5। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। और ये क्या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x प्लस 5 इधर और माइनस 5 इधर, मतलब वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। ओके, अब देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा मॉड x इक्वल टू अगर a लिखा तो दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस a लिखा आपने। ओके, वेरी गुड, पहले कॉन्सेप्ट। अब से अगर मैं यहां लिख रहा हूं कि मॉड x इक्वल टू अगर 3 लिखा हूं मैं, तो दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 3। सभी को समझ में आया? ओके, अब सर कल जाकर आपका माइंड थोड़ा चेक किया और बोला सर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, चलो जरा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं बोल दूंगा भाई सर आपने ही तो बताया था कि ये मॉड है। हम बोले हाँ भैया, ये x मान लो, ये मॉड x इक्वल टू अगर 2 होगा, अगर मॉड x इक्वल टू अगर 2 होगा तो क्या लिखोगे, मॉड x इक्वल टू अगर a होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। एक बार मन कर रहा है 2 को लेकर घूमने का और एक बार मन कर रहा है -2 को लेकर घूमने का। ठीक है, तो भैया एक बार 2 के साथ जा रहा हूं मैं डेट पर और एक बार मैं चला -2 के साथ डेट पर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो भैया x इक्वल टू क्या मिल गया 3। ओह, एक बार इसके साथ निकला डेट पे तो भैया देखो क्या मिल रहा है, x इक्वल टू -1 और ये इधर आएगा तो -2 और +1 इज -1। सो आंसर सर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया? और एक एग्जाम्पल देखो भाई, और एक एग्जाम्पल देखो, चलो मॉड ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 5 ले लिया भाई। ओके सर इसको फिलहाल बोल दो, इसको बोल दो आप सर ये x है, अगर ये x है तो मॉड x इक्वल टू a क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा ना भाई। ओके, अगर x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा तो जरा बताओ क्या लिखोगे, x माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 5। एक बार +5 लेके चलो और एक बार -5 लेके चलो। एक बार इनके साथ डेट करते हैं तो भैया माइनस इधर आएगा तो प्लस x इक्वल टू 11 आ जाएगा भाई, और एक बार इसके साथ लेके जाओ तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओहो, ये आंसर मिला। ठीक है सर, कुछ लोग का मन में होगा सर अगर मैं ऐसा ना करूं तो नहीं करोगे, तो मॉड को पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उससे भी करके देखते हैं। तो भैया अगर मैं ऐसा ना करूं तो भैया अब क्या करोगे, पहले मॉड x माइनस 6 को डिफाइन करोगे।
कैसे डिफाइन करोगे? जब x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो और जब x लेस देन 6 हो। सर कैसे आया? आपको मैंने बताया था, जो भी मॉड के अंदर जो वैल्यू दिया जाएगा उसको पहले आप इक्वल टू क्या करना, 0 के साथ इक्वेट करना, तो x इक्वल टू 6 मिलेगा। और x अगर 6 से अगर ग्रेटर है, उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव मिलेगा भाई, और अगर लेस देन है तो भाई नेगेटिव मिलेगा। एक बार इसको लेके चलो, किनके साथ इक्वल करोगे? 5 के साथ, और एक बार इनके लेके चलो। भैया कर तो वही रहे हैं यार। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा भाई आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस मॉडलेस के ऊपर आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, मॉड से लड़ने की कोशिश करें। मॉड से जितना लड़ोगे है ना, उसकी कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट कर लोगे। ये जो मैंने बताया डेफिनेशन, इसको माइंड में डाल लोगे। मॉड एक्स अगर आया तो कैसे उसको डील करना है। जितना आपका मॉडलेस यहाँ पे स्ट्रांग होगा, इनइक्वालिटीज में आपको उतना ही हेल्प मिलेगा। मॉडलेस स्ट्रांग होगा, फंक्शन टॉपिक में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगा, लिमिट्स में हेल्प मिलेगा, मतलब पूरे कैलकुलस में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो भैया मॉडलेस करो, बी पॉजिटिव, क्योंकि आंसर भी वो पॉजिटिव देता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर आंसर अगर आपका आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे, और मैं इस चैनल को मैं और आगे बढ़ाऊं। खीर एक आपने सुना था ना, दूध मांगेगा तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगेगा तो चीर दूंगा। आप भैया लाइक करते जाओ, मैं आपको वीडियो भेजते जाऊंगा। लाइक करते जाओ, वीडियो मिलते जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और जब वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।